जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए। तो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स 10 जुलाई के दिन कैप्रिकॉर्न के लिए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 5 ऑफ पेंटिकल की एंड 2 ऑफ सॉर्ड की। 5 to 7 रिलेशनशिप में धोखा मिला है, किसी रिलेशनशिप को लॉस किया हो सकता है, कोई कंफ्यूज है, मे बी आप कंफ्यूज हैं। मे बी आप कंफ्यूज हैं कि आप मतलब आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन है आपका शत्रु। आप अंदाजे लगा रहे हैं लेकिन आप श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि यही व्यक्ति है कि कोई और है। मुझे कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। हालांकि यहाँ पे क्लियरिटी की एनर्जी आ चुकी है। ओके, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर हो सकते हैं। वैसे मुझे आप ही दिख रहे हैं। ओके, इस एनर्जी में आप ही हैं। क्लियरिटी क्योंकि आपको मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है मेष, सिंह और धनु राशि। उसके बाद बाकी सारे साइन लगभग इक्वली हैं। नंबर हैं आपके लिए 5, 8, 8, 9, 5, 1। तो 55, 88 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड 1 एंड 9 भी हैं। 1, 5, 8, 9, ठीक है। पेज ऑफ कप की एनर्जी आ चुकी है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर मुझे दिख तो रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए कोई ऑफर लेके आ रहे हैं पेज की एनर्जी में। मे बी ये वही पार्टनर है जिसने आपको धोखा दिया था। ये वही व्यक्ति है जो धोखेबाज किस्म का है, जिसने आपको काफ़ी लॉस पहुंचाया है। वो व्यक्ति आ रहा है आपसे माफ़ी मांगने के लिए या फिर आपके साथ कंप्रोमाइज़ करने के लिए। डिवाइन थोड़ा सा मुझे गाइड कीजिए, ये पेज की एनर्जी क्यों है। टेम्परेंस की एनर्जी, मे बी इनको अपने किए का पश्चाताप है, इस वजह से ये आ रहे हैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए। 14, 5, 19 सन की एनर्जी, 1 की एनर्जी। देखिए मुझे थोड़ी सी फिशी एनर्जी आ रही है। ओके, तो हम लोग 50-50 लेके चलते हैं। 50% लोगों के लिए आपके पार्टनर ऑथेंटिक हैं, इनको अपनी गलतियों का एहसास है एंड ये आ रहे हैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए क्योंकि कुछ कार्मिक था आप लोगों के बीच में जो अब क्लियर हो चुका है एंड अभी इनके अंदर प्योरिटी आ गई है, या फिर ये पश्चाताप की आग में जल चुके हैं एंड अब ये प्योर हो गए हैं एंड अभी आ रहे हैं आपकी तरफ। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि जैसे ये दोबारा से मतलब ये ऐसा दिखावा कर सकते हैं कि इनको पश्चाताप है, बट यस मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे थोड़ा सा आपको अवेयर रहना पड़ेगा 50% लोगों को, क्योंकि यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी है। ये इनकी एक और चाल है, ये दिखावा कर रहे हैं कि ये मतलब जैसे बहुत विचार रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी दिखा सकते हैं। मतलब मे बी ये कोई कहानी सुना सकते हैं आपको कि ये मैंने नहीं किया, सिचुएशनशिप थी, ऐसा था वैसा था। मतलब ये थोड़ा बहुत स्टोरी सुना के आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, 8 ऑफ बैंड की एनर्जी, तो कम्युनिकेशन बहुत तेज़ी से आ रही है आपकी तरफ। ये व्यक्ति बहुत ही जल्दी आपको अप्रोच करने वाला है। डिवाइन थोड़ा गाइड कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ बैंड को, मे बी इनको आपसे पैसा चाहिए या फिर इनकी नज़र आपकी किसी प्रेशियस चीज़ पर है। पैसा ही मुझे दिख रहा है ज़्यादातर, लेकिन मे बी मुझे दिख रहा है कि इनके देखिए 50% लोगों के लिए आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो चुकी है। 50% लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू पता चल चुकी है, इस वजह से ये बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। एंड 50% लोगों के लिए दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर को आपसे कुछ चाहिए, पैसा चाहिए, या फिर शायद अभी इनका दिल नहीं भरा है आपको तंग करके, तो ये फिर से आना चाहते हैं। 819 हर्मिट की एनर्जी, अभी इनका टारगेट पूरा नहीं हो पाया, इनको लग रहा है कि शायद अभी आपके पास कुछ बच गया है तो उसको भी ले लें, क्योंकि यहाँ पर 5 एंड 8 13 डेथ की एनर्जी। तो अभी काम पूरा नहीं हो पाया है, इसकी वजह से ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। अभी ये पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन नहीं कर पाए हैं, इस वजह से आना चाहते हैं।
तो भाई अवेयर भी आपको रहना है। ओके, यहाँ पर 14 एंड 9 23 हायरोफेंट की एनर्जी। यस, तो हायरोफेंट से ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा, आप टीचर हो सकते हैं, टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर। एंड आपके पार्टनर जो हैं, अभी भी आपके पास कुछ है जो इनको चाहिए। 50% लोगों के लिए आपके पार्टनर को आपके जैसा पर्सन कहीं मिल नहीं सकता, इस वजह से ये आपकी तरफ आ रहे हैं डेडिकेशन के साथ। 8 ऑफ पेंटिकल क्यों है डिवाइन? 7 ऑफ कप। यस, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं आपको मनाने के लिए, क्योंकि आप लाखों में एक हैं। यस, तो 50% लोगों के लिए तो गारंटेड आपके पार्टनर आपकी वैल्यू समझ चुके हैं। 8 7 15 डेविल की एनर्जी। एंड इनको लग रहा है कि जैसे आपके जैसा पर्सन ये खो नहीं सकते, इस वजह से ये आपके लिए कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। लेकिन 50% लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पास जो है, अभी भी आप हार्डवर्क कर रहे हैं, अभी भी आप अच्छा खासा पैसा जनरेट कर रहे हैं, तो इनसे रहा नहीं जा रहा है कि आप अभी भी खुश कैसे हैं, तो वो खुशी भी छीन लो। 9 ऑफ बैंड की एनर्जी क्यों है डिवाइन? टॉवर की एनर्जी। ये बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कि आपके ऊपर कोई टॉवर आ जाए, आपका सब कुछ ध्वस्त हो जाए। मैंने क्या कहा था, डिस्ट्रक्शन अभी हो नहीं पाया है। तो जिस डिस्ट्रक्शन का, जिस तरीके से सब कुछ बर्बाद करने का ये सोच रहे थे, 16 एंड 9 25 7 में भी आप स्पिरिचुअल हैं, इस वजह से आपका बच गया बहुत कुछ। एंड इनको लग रहा है कि इतना भी क्यों बच गया है, ये भी ख़त्म कर दो। बड़ी गंदी एनर्जी है। अदरवाइज़ 9 ऑफ बैंड को क्लेरिफाई किया है टॉवर ने। मतलब ऐसा दिख रहा है कि ये आपका काफ़ी लंबे टाइम तक रास्ता देख रहे थे। 50% लोगों के लिए ये रास्ता देख रहे थे, एंड अब इनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना वेस्ट है, मुझे खुद ही चलना चाहिए अपने पार्टनर के पास। तो ये हो गया 7 7 एंड 14 21 टेबल टर्न या कोई साइकिल। यस, तो भाई एक के लिए तो ऐसा दिख रहा है जैसे कोई साइकिल कंप्लीट हो गया है। मे बी ये व्यक्ति वो है जिसने आपका बहुत इंतज़ार किया है, इंतज़ार की आग में जले हैं ये। एंड अब इनको लग रहा है कि मुझे अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि बहुत हो गया इंतज़ार, अब और ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। एंड 50% लोगों के लिए ये व्यक्ति, मतलब आपके पार्टनर जो हैं, वो आपकी वो हालत नहीं देख पाए जो ये देखना चाहते थे, तो फिर से आ रहे हैं। 16 एंड 25 एंड 5 30 एम्प्रेस में भी आप अभी भी एम्प्रेस की पोजीशन पे हैं। तो इनसे ये आपके शत्रु एंड पार्टनर भी हो सकते हैं, क्योंकि इतनी गंदी एनर्जी पार्टनर तो आई डोंट थिंक, हालांकि पार्टनर भी आजकल ऐसे हो रहे हैं, बट ये आपके शत्रु भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको अवेयर रहना है, क्योंकि कब शत्रु मित्र बन जाए, कब मित्र शत्रु बन जाए, कोई गारंटी नहीं होती है। 5 ऑफ बैंड की एनर्जी क्यों है डिवाइन? 3 ऑफ कप। अच्छा, तो जो आपके पार्टनर हैं उनके लिए मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि वो पहले अपने फ्रेंड या किसी थर्ड पार्टी से ओपिनियन ले रहे थे, इस वजह से मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में थे कि जाऊं कि ना जाऊं। 5 3 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी, मतलब कि ये नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे, मतलब जैसे अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा। लेकिन अब जो है ऐसा दिख रहा है इनको क्लियरिटी आ चुकी है। एंड जो आपके शत्रु हैं उनके लिए एनर्जी आ रही है कि जैसे यहाँ पर लिटरली आप लोगों के बीच में मेंटल क्लैशेस चल रहे हैं, या फिर लिटरली कोई फाइट हुई हो सकती है। एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने कुछ कंसल्ट वगैरह किया है, कुछ बातचीत की है, कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग की है, एंड उसके बाद ये आ गए हैं आपके पास। इन्होंने डिसीज़न लिया है कि इनको आपकी तरफ आना चाहिए, जिससे कि ये पहले से ज़्यादा नुकसान कर सकें आपका। ओके, 5 3 8 एंड 8 1 9, तो 9 8 17 हो गया। तो 17 का मतलब ये है कि आपके पार्टनर भी काफ़ी पॉजिटिव हैं, एंड आपके शत्रु भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं कि अब की बार में जो है चीज़ें पक्की हो जाएंगी। ओके, तो भाई आप बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर 16 9 20 और 7 7 एंड 8 15 डेविल की एनर्जी। तो आपके पार्टनर भी आपको लेके ओवर पॉजिटिव दिखाई पड़ रहे हैं, एंड आपके शत्रु भी आपको लेके बड़े ज़िद्दी दिखाई पड़ रहे हैं कि जैसे कुछ भी करके ये अबकी से अपनी चीज़ मनवा ही लेंगे आपसे। डिसीज़न ले लिया है जैसे कोई। डॉटर ऑफ पेंटिकल, यस, डिसीजन ये लिया है आपके शत्रुओं ने कि अबकी से आपको एम्प्रेस से डॉटर ऑफ पेंटिकल मिला देंगे, मतलब पेज ऑफ पेंटिकल। ओके, एंड आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने डिसीजन लिया है डॉटर ऑफ पेंटिकल, मतलब पूरी ज़िंदगी आपका साथ देंगे, पूरी ज़िंदगी भर का, मतलब कमिटमेंट या मैरिज, ये वाला ऑफर आपको देने के मूड में है। तो 7 8 15 15 1 16, 16 का मतलब हो गया
15 1 16। देखिए 16 का मतलब हो गया है कि आपके जो शत्रु हैं वो उनकी कोई भी डिज़ायर फुलफिल नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो बैकफायर होगा, क्योंकि ये जो हैंड है ये डिवाइन की तरफ से आया है। मतलब वही चीज़ है कि इधर आपके शत्रु आपके लिए, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा कि किसी गलत व्यक्ति को आपकी लाइफ में आने दिया जाएगा, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हैं। तो आपकी उधर शत्रु प्लानिंग कर रहे हैं एंड इधर आपके बचने की प्लानिंग पहले ही हो चुकी है डिवाइन की तरफ से। तो आपको वैसे तो रिलैक्स रहना है, बहुत टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन अवेयर रहना है आपके शत्रुओं से, ठीक है। तो क्या गाइडेंस है आपके लिए? लेजीनेस में भी आप लेज़ी हो सकते हैं, आप थोड़ा ज़्यादा रिलैक्स मत हो जाइएगा, क्योंकि दिख रहा है। या फिर शायद जब आप लेज़ी हो रहे हैं, जब आप चीज़ों को ढीला कर रहे हैं, मतलब कि आप सोच रहे हैं कि अरे चलो अब सब सही हो गया है, अब कोई टेंशन की बात नहीं है, उसी टाइम पर आपके ऊपर अटैक हो सकते हैं, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको मतलब जो शत्रु होता है ना, वो आपके ईजी होने का वेट करता है, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। और क्या है? कॉन्शियसनेस, वही चीज़ है कि अपनी आंखें खुली रखनी है, ठीक है। चलिए डिवाइन थोड़े से काट दीजिए। लिसन टू योर इंट्यूशन सबसे अच्छा रास्ता होता है। 11-11 मुझे दिखा है, आप इससे क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी तो अच्छी है, लेकिन आपके शत्रु बड़े गंदे हैं। तो आपको अपने दिल की सुननी है, कौन शत्रु है कौन आपका मित्र है, ये आपको खुद ही चेक करना पड़ेगा। बाकी ज़्यादातर तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। जय माता दी।